दोस्तों, आपने सीरियल किलर की खौफनाक कहानियां किस्से बहुत सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन सीरियल लवर के बारे में कम ही आप जानते होंगे या आपने पढ़ा होगा। दरअसल सीरियल लवर सीरियल किलर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि किलर का एकमात्र उद्देश्य किसी की हत्या करना होता है। लेकिन सीरियल लवर पहले प्यार करते हैं, फिर जब उनका मन भर जाता है तो वे नए पार्टनर की तलाश में घूमते हैं, और जब उनको नया पार्टनर मिल जाता है तो वो पुराने पार्टनर की हत्या कर देते हैं, उसे अपने रास्ते से हटा देते हैं। दोस्तों, एक ऐसे ही सीरियल लवर की कहानी आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो शुरू तो इंग्लैंड से हुई थी लेकिन ख़त्म हिंदुस्तान में हुई, और इसी वजह से उसे उसके कारनामों की सज़ा भी यहीं मिली। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड के डर्बी शहर की रहने वाली रमनदीप कौर के बारे में, जिसे उत्तर प्रदेश की शाहजहाँपुर की जिला अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है। रमनदीप कौर मान के साथ उसके प्रेमी गुरप्रीत सिंह को भी आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जिला अदालत ने दोनों पर भारी जुर्माना भी लगाया है। रमनदीप पर 5 लाख और गुरप्रीत पर 3 लाख का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल दोस्तों, रमनदीप ने अपने पति सुखजीत सिंह की हत्या की थी। इसमें उसके प्रेमी गुरप्रीत ने भी उसका साथ दिया था, और इस हत्याकांड की कहानी सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू हुई थी, और ये साल था 2004। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के बसंतापुर गांव के रहने वाले सुखजीत सिंह ड्राइवर की नौकरी के लिए इंग्लैंड गए थे, जहां उनकी मुलाकात रमनदीप कौर से हुई, जो इंग्लैंड के डर्बी शहर में रहती थी। दरअसल वो वहीं पैदा भी हुई थी, वहीं पली बड़ी थी, और पढ़ाई लिखाई भी वहीं की थी। सुखजीत और रमनदीप कौर एक दूसरे से मिले और एक दूसरे से प्यार करने लगे। सुखजीत ने इंग्लैंड की नागरिकता पाने के लिए रमनदीप से शादी भी कर ली। हालांकि यही लालच उसकी जान का दुश्मन भी बना, लेकिन जैसे शादी की, काफ़ी दिनों तक उनकी शादी चली भी। हालांकि वो उसकी आदतों से वाकिफ था, उसे पता था कि वो नशे की आदत है और जिस्मानी सुख पाने के लिए वो कुछ भी कर जाती है। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद के दिनों में रमनदीप अपने पति से नाखुश रहने लगी। वो कभी उसके पहनावे को लेकर कोसती तो कभी उसकी दाढ़ी की बुराई करती। वो अक्सर उस पर दबाव बनाती थी कि वो अपनी दाढ़ी हटा ले, इसे काट ले। लेकिन इसी बीच सुखजीत के बचपन के दोस्त गुरप्रीत का उसके घर आना जाना शुरू हो गया, और धीरे धीरे ये आना जाना बहुत ही बढ़ गया। सुखजीत जब ट्रक लेकर बाहर चले जाते तो उसका ये दोस्त उसके घर आ जाता, और इस तरह रमनदीप और गुरप्रीत के बीच जिस्मानी संबंध बनने लगे। अपने प्रेमी गुरप्रीत के प्यार में पागल रमनदीप ने अपने पति से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक बड़ी खौफनाक साजिश रची। ये साल था 2016। वो अपने पति और 2 मासूम बेटों को साथ लेकर अपने ससुराल यानी यूपी शाहजहाँपुर के बसंतापुर गांव में आ गई। गांव के बाहर बने अपने फार्म हाउस में परिवार के साथ रहने लगी। 1 सितंबर 2016 की बात है, रात का वक्त था। उसने बिरयानी बनाई और उसमें नशीला पदार्थ मिलाकर अपने पति, दोनों बच्चे और 2 कुत्तों को खिला दिया। कुत्तों की तो कुछ घंटों बाद ही मौत हो गई। पति सुखजीत और एक बेटा बेहोश हो गया, लेकिन एक बेटे ने बिरयानी नहीं खाई थी और वो बस आंख बंद करके चुपचाप लेटा रहा। और इसके बाद रमनदीप ने तकिया से अपने पति का मुंह दबाया। गुरप्रीत हथौड़ा लेकर उसके सिर पर तेजी से वार करने लगा। सुखजीत के सिर पर खून का फव्वारा बहने लगा, लेकिन रमनदीप का मन इससे भी नहीं भरा। इसके बाद उसके प्रेमी ने उसे एक चाकू दिया। उसने उस चाकू से सुखजीत का गला रेत दिया। ये पूरी खौफनाक वारदात उसके बेटे आर्यदीप ने देखी, जो चुपचाप पड़ा था, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, और यही वजह है कि उसकी जान बच गई। अगले दिन रमनदीप ने नाटक किया कि उसके घर अनजान लोगों ने हमला कर दिया, और इस हमले में उसके पति की जान चली गई। हालांकि स्थानीय पुलिस की जांच में शक के आधार पर रमनदीप और गुरप्रीत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इधर सुखजीत के दोनों बच्चों को उनकी बुआओं के पास इंग्लैंड भेज दिया गया। रमनदीप और गुरप्रीत ने सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया था, और इसीलिए उसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं थे, और यही वजह उसकी गिरफ्तारी के 1 साल बाद ही उसको जेल से जमानत भी मिल गई थी। लेकिन केस क्लोज होने तक देश छोड़ने की इजाज़त उसको नहीं मिली थी। लेकिन इसी बीच सुखजीत और रमनदीप के छोटे बेटे ने अपनी बुआ को इस पूरी वारदात की सच्चाई बता दी। उसकी बातें सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। कोर्ट में सुखजीत के परिजनों ने
आर्यन की गवाही की बात कही, लेकिन रमनदीप अपने पिता के जरिए उसे किसी तरह से इंग्लैंड में ही रोकने की कोशिश करने लगी। लेकिन आर्यन हिंदुस्तान पहुंच गया। उसने शाहजहाँपुर कोर्ट में जाकर अपनी माँ और उसके प्रेमी के खिलाफ गवाही दे दी, जिसके आधार पर उसे ये सजा हुई। एनआरआई रमनदीप कौर ने अपनी बेगुनाही के लिए इस देश के एक से बढ़कर एक दिग्गज वकील किए। उसने करीब 22 वकीलों की सहायता ली, 22 वकील बदले, महंगे से महंगा वकील उसने कोर्ट में खड़ा किया ताकि खुद को निर्दोष साबित कर सके। लेकिन क्योंकि उसके सामने सबसे मजबूत सत्य खड़ा था, उस बच्चे की गवाह के रूप में जो उस रात वहाँ पर था, और इसी वजह से महंगे वकील और उसकी लाख चाहत के बावजूद वो बेगुनाह साबित नहीं हो पाई। कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुना दी, ऊपर से जुर्माना भी लगा दिया। मौत के साथ उसे अब पैसा भी देना होगा। हालांकि उस पर पैसे का भी भूत सवार था। दरअसल अपने पति की हत्या के बाद वो उसके इंश्योरेंस को भी लेना चाहती थी, और उसकी मौत के बाद उसने इंग्लैंड में इंश्योरेंस क्लेम भी कर दिया था। उसने 54 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम किया था। लेकिन एक कहावत है दोस्तों, सबको उसके किए की सज़ा मिलती है, और इसी वजह से रमनदीप को भी उसके किए की सज़ा मिली। अब वो पल पल अपनी मौत का इंतजार करेगी। तो दोस्तों, ये थी सुखजीत सिंह की कहानी, जिसने अपनी ही पत्नी के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस कहानी को लेकर, हमें कमेंट लिख कर जरूर बताएं। धन्यवाद। और साथ ही इस खबर को शेयर भी करें ताकि लोग अलर्ट रहें। धन्यवाद।